भारत अमेरिका ट्रेड डील से पहले ट्रंप का बड़ा दांव 50% टैरिफ घटाकर कर सकते हैं सिर्फ 10%। क्या भारत और अमेरिका के बीच अब एक ऐतिहासिक ट्रेड डील होने जा रही है? क्या ट्रंप प्रशासन का यह फैसला भारत के लिए सबसे बड़ा आर्थिक तोहफा साबित हो सकता है? और क्या वाकई 50% से घटकर सिर्फ 10 से 15% टैरिफ रह जाने से भारत और अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जब साथ आती है, तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि टैरिफ कम होने से भारत को क्या फायदे होंगे, अमेरिका को क्या लाभ मिलेगा और दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत दशकों पहले हुई थी। डेटा देखें तो 1990 में भारत और अमेरिका का व्यापारिक वॉल्यूम सिर्फ $5 बिलियन था। 2000 तक यह बढ़कर $14 बिलियन हुआ। 2023 में यह आंकड़ा $190 बिलियन तक पहुंच गया। यानी पिछले 3 दशकों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 40 गुना बढ़ चुका है। लेकिन इस रिश्ते में उतार चढ़ाव भी रहे। 2018 में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी टैरिफ लगा दिया। स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा कई उत्पादों पर कुल टैरिफ बोझ बढ़कर लगभग 50% तक पहुंच गया। भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आयात होने वाले बादाम, सेब, चना और दाल जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। इससे रिश्तों में खटास आ गई और दोनों देश WTO तक जा पहुंचे। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन का रुख बदलता नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अब संकेत दिया है कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को घटाकर सिर्फ 10 से 15% तक लाया जा सकता है। GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है। अगर टैरिफ कम किया गया तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वॉल्यूम में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले 2 वर्षों में दोनों देशों का व्यापार $200 बिलियन के पार जा सकता है। यह सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। अमेरिका भारत को भरोसा दिलाना चाहता है कि वह लंबी अवधि के लिए भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। और भारत के लिए यह मौका है कि वह वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका और मजबूत कर सके। अगर टैरिफ घटकर सिर्फ 10 से 15% रह जाता है, तो भारत के कई उद्योगों को सीधा फायदा होगा। 1. स्टील और एल्यूमिनियम। भारत हर साल अमेरिका को लगभग $3 बिलियन का स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। लेकिन 25 से 30% टैरिफ के कारण भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गईं। अब टाटा स्टील, JSW और वेदांता जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। 2. टेक्सटाइल और गारमेंट्स। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा टेक्सटाइल बाजार है। सालाना लगभग $12 बिलियन का निर्यात होता है। टैरिफ घटने से बांग्लादेश और वियतनाम से मुकाबले में भारत को बढ़त मिलेगी। छोटे और मध्यम उद्योगों में लाखों रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3. फार्मास्यूटिकल्स। भारत अमेरिकी जेनरिक दवाओं की सप्लाई का 40% हिस्सा पूरा करता है। 2023 में भारत ने अमेरिका को $7 बिलियन की दवाइयां निर्यात कीं। कम टैरिफ का मतलब होगा कि भारतीय दवाइयां और सस्ती होकर अमेरिका में मरीजों तक पहुंचेंगी। 4. IT और सर्विस सेक्टर। टैरिफ सीधे IT सेवाओं पर लागू नहीं होता, लेकिन माहौल सुधरने से अमेरिकी कंपनियां भारतीय IT पर और भरोसा करेंगी। इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ने का फायदा मिलेगा। 5. जेम्स एंड ज्वेलरी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरे और ज्वेलरी निर्यातक है। अमेरिका में इनकी भारी मांग है। टैरिफ कम होने से इस उद्योग को और मजबूती मिलेगी, यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर दिखेगा। दोस्तों, इस डील से अमेरिका को भी भारी फायदे होंगे। 1. कृषि निर्यात। अमेरिका भारतीय बाजार में बादाम, सोयाबीन, गेहूं और सेब बेचना चाहता है। भारत हर साल अमेरिका से लगभग $1.5 बिलियन का कृषि उत्पाद आयात करता है। टैरिफ में रियायत से यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है। 2. टेक्नोलॉजी और हाई-टेक प्रोडक्ट्स। एप्पल, टेस्ला, बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों को भारत में बड़ा बाजार मिलेगा। भारत का मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है
और यह कंपनियों के लिए सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। 3. जियोपॉलिटिकल रणनीति। भारत और अमेरिका की नजदीकी से चीन पर दबाव बढ़ेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की पकड़ और मजबूत होगी। 4. निवेश के अवसर। भारत में अमेरिकी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिकी वेंचर कैपिटल की भूमिका और मजबूत होगी। यानी यह समझौता अमेरिका के लिए भी उतना ही अहम है जितना भारत के लिए। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ घटने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है, IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार, अगर भारत अमेरिका व्यापार $200 बिलियन का हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? डॉलर पार करता है तो इसका असर ग्लोबल GDP पर भी होगा। UNCTAD का अनुमान है कि इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन स्थिर होगी। वैश्विक असर। WTO को संदेश जाएगा कि बातचीत से विवाद सुलझाए जा सकते हैं। यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस समझौते को सकारात्मक नजर से देखेंगे। निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और ग्लोबल मार्केट्स में स्थिरता आएगी। लेकिन दोस्तों, हर अच्छे कदम के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। अमेरिकी राजनीति का असर। चुनावी साल में ट्रंप का रुख बदल सकता है। भारत की आंतरिक नीतियां। भारत को किसानों और छोटे उद्योगों को बचाते हुए संतुलन बनाना होगा। वैश्विक मंदी। अगर वैश्विक मांग घटती है तो टैरिफ कम होने के बावजूद निर्यात उतना नहीं बढ़ेगा। ट्रेड बैलेंस। भारत को यह भी देखना होगा कि अमेरिका से आयात बढ़कर घाटा न बढ़ा दे। दोस्तों, साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ घटने से दोनों देशों को बड़े फायदे होंगे। भारत के उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, अमेरिका को विशाल भारतीय बाजार मिलेगा और पूरी दुनिया को स्थिरता और विकास का संदेश जाएगा। GTRI का अनुमान अगर सही साबित होता है तो आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है? क्या यह टैरिफ कटौती भारत अमेरिका रिश्तों में नया युग लेकर आएगी? क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।